पीने के पानी की समस्या थी। 1800 करोड़ खर्च करके जो है पीने के पानी की स्कीम का काम शुरू कराया और 70 करोड़ की स्कीम रिकॉर्ड टाइम में बनाकर शिमला की पानी की समस्या को तो हल करने का काम किया। अब 24 घंटे पानी देने के लिए 1813 करोड़ की स्कीम का भी काम शुरू करवाया। अनेक तरह के काम, चाहे पार्किंग की है, चाहे पार्क बनाने की बात है, चाहे ओपन जिम की बात है, शिमला नगर निगम में इन 5 सालों में रिकॉर्ड काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किए और आगे भी हमने वादा किया इन कामों को आगे बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो पार्क बनाने का काम है वो हर मोहल्ले तक पहुंचे, ओपन जिम बनाने का काम है हर मोहल्ले तक पहुंचे। इसी तरह से जनता को राहत देने के लिए 40,000 लीटर तक पीने का पानी का बिल नहीं देंगे। हम जो कूड़ा उठाने का बिल है उसको 50% कम करेंगे। इसी तरह से जो टैक्स है, अलग-अलग टैक्स है, उनको एक टैक्स के रूप में देने की कोई व्यवस्था करें। ऐसे अनेक वायदे अपने घोषणा पत्र में किए हैं जिसे 2 दिन पहले हमारे नेताओं ने जारी किया। हम कहना चाहेंगे जब हमने पहले किया है तो अब भी करेंगे। जनता इस पर विश्वास है। मुझे पता लगा कांग्रेस पार्टी 4 बजे घोषणा पत्र जारी करेगी, परंतु वो उसी तरह के वायदे करेंगे, उसी तरह की गारंटियां देंगे, जनता को गुमराह कर। उनके प्रदेश सरकार में आके भी उन्होंने जनता से धोखा किया, अपनी झूठी गारंटियां दी, किसी गारंटी को समयबद्ध पूरा नहीं किया। इसलिए उनके नगर निगम के घोषणा पत्र पर भी शिमला की जनता विश्वास है। 3 साल बिजली के बिल नहीं भी आए हैं, बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो वो इसीलिए है कि नगर निगम दे सकता है। सर, इन नगर निगम चुनावों में भाजपा ने जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिए उनको संगठनात्मक जिम्मेदारी है। इसका कारण आपस में कलह है या फिर उन लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश पार्टी कर रही है? नहीं, देखिए कई जगह ऐसा होता है कि कई कार्यकर्ता इस योग्यता के होते हैं कि वो नगर निगम में पार्षद का चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट हम एक को दे सकते हैं, परंतु जो बाकी रहे उनकी योग्यता का, उनकी क्षमता का उपयोग कहीं और करें, इसलिए उनको संगठन में जिम्मेवारी दी गई है ताकि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हमारे उम्मीदवारों को जिताएं। हिमाचल प्रदेश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाजपा के पास ब्राह्मण नेता जुड़ी हुई राजनीति में कम है और जो है आपको नहीं लगता कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी स्तर पर मिलनी चाहिए थी? हाल ही में डॉक्टर अजीत सिंह को अध्यक्ष बनाया है, किसी ब्राह्मण नेता को भी भाजपा का प्रदेश बनाया जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति के आधार पर पद नहीं देती, वो जातिवाद आधारित राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी संगठन, राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर काम करती, सामाजिक समरसता में विश्वास करती, जाति पाति से ऊपर उठकर काम करते हैं। इसलिए योग्यता और क्षमता के अनुसार और अनेक अन्य विषयों को ध्यान में रखकर ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं। हमारे केंद्रीय नेतृत्व में डॉक्टर राजीव बिंदल जी को ये जिम्मेवारी दी है। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक अनुभवी, एक कर्मठ, एक राजनीतिक दृष्टि से कुशल व्यक्ति को ये जिम्मेवारी दी है, उनके नेतृत्व में पार्टी और आगे बढ़ेगी। जब से सरकार कांग्रेस की बनी है, भाजपा एक और सवाल कर रही है कि कांगड़ा की अनदेखी हुई है। कांगड़ा पार्लियामेंट्री की बात करें तो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष लंबे अरसे से कांगड़ा पार्लियामेंट्री से नहीं बन पाया है। देखिए, इन पदों को न जातिवाद न क्षेत्रवाद के आधार पर दिया है। मैंने कहा ये योग्यता, क्षमता और अनेक अन्य विषयों को ध्यान में रख दिया है। कांग्रेस ने जरूर कांगड़ा से अनदेखी की, सरकार ने मंत्री नहीं बनाए, जितने विधायक थे उस अनुपात में मंत्री नहीं बनाए। भारतीय जनता पार्टी के तो लोकसभा के सदस्य वहाँ से हैं, राज्यसभा के सदस्य वहाँ से हैं और अनेक संगठनात्मक चाहे महामंत्री हैं वो भी कांगड़ा से हैं। एक बराबर संतुलन भारतीय जनता पार्टी संगठन में बनाकर चली है।